जागरण मंगलम क्लास आप सभी का प्रज्ञा जागरण मंगलम क्लास सेकंड में आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। मेरा नाम आशा लोढ़ा है, मैं मुंबई से हूँ और आज हम सेकंड क्लास में ज्ञानार्जन करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक प्रार्थना बोलेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने मोबाइल को म्यूट पे करें और हाथ जोड़ के बैठेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इसी अंतिम आस की शुभ भावना के मैं केवली बनूं, इस शुभ भावना के साथ हम इस क्लास को शुरू करेंगे। जो गुरु भगवंतों से मैंने और गुरुजनों से जो सीखा है वही आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। प्लीज अगर हो सके तो अपने कैमरे ऑन करेंगे तो मुझे दिखेगा और अपन बात कर पाएंगे। अगर हो सके तो आप लोगों के पास पीडीएफ होगी। हमारा सेकंड क्लास का जो विषय है आवश्यक सूत्र है और दूसरा विषय है जैन धर्म के संक्षिप्त का इतिहास है, मतलब उसका इतिहास अपने को जानना है। तो आवश्यक सूत्र में मैं से पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों को सबको प्रतिक्रमण आता है या प्लीज रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता लगेगा। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? भैया मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, कोई रिप्लाई नहीं करा, आप रिप्लाई कर तो पता लगे आवाज आ रही है तो आगे चलेंगे हम। आ रही। ओके सर, तो आज हम आवश्यक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जैन साधना के प्राण है आवश्यक। जैन आगम इतिहास में आवश्यक सूत्र का अपना विशेष स्थान है। अनुयोग द्वार शून्यिका में आवश्यक सूत्र की परिभाषा करते हुए लिखा है कि जो गुण शून्य आत्मा को प्रशस्त भाव से आवासित करता है उसे आवश्यक कहते हैं। अनुयोग द्वार में जो समस्त गुणों का निवास स्थान है उसको आवश्यक कहते हैं और जो आत्मा के गुणों को प्रशस्त करता है उसे आवश्यक कहते हैं। जीवन की शुद्धि और दोष परिमार्जन का जीवांत भाष्य है। चाहे साधक चाहे साक्षर हो या निरक्षर हो, चाहे सामान्य जिज्ञासु हो, प्रतापपूर्ण प्रतिभा के धनी हो, लेकिन सबके आवश्यक का ज्ञान होना अनिवार्य है। आवश्यक के परिधान में साधक अपनी आत्मा को निखारता है, परखता है। जैसे वैदिक परंपरा में संध्या कर्म है, बौद्धिक परंपरा में उपासना, पारसियों में खोरद है और यूं ही ईसाइयों में प्रार्थना, इस्लाम धर्म में नमाज है। जिस तरह सब धर्मों के अंदर अपनी अपनी चीजों की योग्यता है, उसी तरह हमारे जैन धर्म में आवश्यक सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वो करना ही है। तो प्रतिक्रमण तो हम लमसम करते ही हैं और नहीं करते हैं तो इस आवश्यक सूत्र को जानेंगे और करने की भावना रखेंगे। आवश्यक सूत्र जैन साधन का मुख्य अंग है। वे आध्यात्मिक समता, नम्रता, प्रभुति सद्गुणों का आधार है। अंतर्दृष्टि संपन्न साधक का लक्ष्य बाह्य पदार्थ नहीं आत्मशोधन है। जिस साधना आराधना से आत्मा शाश्वत सुख का अनुभव करे, कर्ममल को नष्ट करे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, आध्यात्म की आलोक को प्राप्त करे, वह आवश्यक है। अपनी भूलों को निहार कर उन भूलों
परिष्कार कर कुछ न कुछ क्रिया करना आवश्यक है। आवश्यक के 8 पर्यायवाची शब्द है। आवश्यक जो है उसके और बहुत सारे नाम जो 8 यहाँ दिए गए हैं वो है आवश्यक, अवश्य करने योग्य, ध्रुव निग्रह, विशुद्धि, अध्ययन, शस्त्र वर्ग, न्याय, आराधना और मार्ग। इन नामों का किंचित अर्थभेद होने से सभी नाम समान अर्थ से को ही व्यक्त करते हैं। मतलब इनके नाम बहुत है लेकिन उनका मतलब वही है कि ये जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए आवश्यक मतलब आवश्यक सूत्र हम पढ़ते हैं। प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के श्रमणों में यह नियम है कि अनिवार्य रूप से आवश्यक करना है। यदि श्रमण और श्रमणियां आवश्यक नहीं करते हैं तो वे धर्म से च्युत हो जाते हैं। यह जीवन दोष की कालिमा लगी है तो भी नहीं लगी, आवश्यक अवश्य करना चाहिए। और आवश्यक के 6 अंग हैं। पहला है सामयिक, दूसरा चविसक, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायसक और छठा प्रत्याख्यान। तो सामयिक, सामयिक का मतलब, सामयिक का मतलब कौन बताएगा? मतलब सामयिक क्यों करते हैं? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। सामयिक का मतलब है संभाव की प्राप्ति, संभाव की साधना के लिए ही हम सामयिक करते हैं ताकि हमें संभाव आए। चौबीसक, 24 स्थान करो, देव की स्तुति होती है। वंदना, सदगुरुओं की को वंदन नमस्कार किया जाता है, उनके गुणगान किए जाते हैं। प्रतिक्रमण, जो दोषों की आलोचना ही होती है। जैसे प्रतिक्रमण हम रोज करते हैं तो दिन भर में जितने जो दोष हमें लगते हैं, ये जो गलतियां हम करते हैं उन सबका प्रतिक्रमण के उसका प्रायश्चित किया जाता है। कार्यशक, कि शरीर को जो हम इतना सजाते हैं, सब कुछ करते हैं शरीर के लिए, उसका कुछ समय के लिए ममत्व को हटाते हैं, उसके लिए प्रतिकार्यशक किया जाता है। और प्रत्याख्यान है आहार आदि का त्याग करना। मतलब अगर ऐसे तो हमने कहा कि भाई आज हमें ये नहीं खाना, लेकिन अगर प्रत्याख्यान नहीं लिया तो उसका कोई फायदा नहीं होता। फायदा है लेकिन वो फायदा नहीं होता है जो प्रत्याख्यान होने पर जो मजबूती आती है हमारे। और अनुयोग द्वार में भी इसी प्रकार के नाम दिए गए हैं। सावध योग वृत्ति यानी कि सामयिक, पहला सामयिक वाला। उत्कीर्तन, चौविसव, गुणव्रत प्रतिपादित, गुरु उपासना अथवा वंदना। सकलन, निंदना, प्रतिक्रमण, पिछले कर्मों की आलोचना। वर्ण चिकित्सा, कायसक, ध्यान, शरीर से ममत्व का त्याग। और गुण धारणा, प्रत्याख्यान, आगोपिक त्याग, नियम ग्रहण आदि करना। मतलब अनुयोग द्वार में भी जो नाम दिए गए हैं उनका मतलब वही है जो आगे मैंने 6 आपको बताए हैं, जो हम अक्सर बोलते हैं। आवश्यक की जो साधना का क्रम है, ज्ञानाचार में आचार्य आवश्यक क्रिया के महत्व प्रतिपादन करते हुए लिखा है, आवश्यक क्रिया पहले से प्राप्त भाव विशुद्धि से आत्मा को गिरने नहीं देती है और गुणों की वृद्धि के लिए प्राप्त गुणों में न होने के लिए आवश्यक क्रियाओं का आचरण बहुत उपयोगी है। आवश्यक क्रिया के आचरण से जीवन में उत्तरोत्तर विकास होता है, जीवन में सद्गुणों का सागर ढाने मारता है, मतलब उससे सद्गुण आते हैं जीवन में। आवश्यक में जो साधना का क्रम रखा गया है वो पहला सामयिक, दूसरा चौबीसक जो हमने बोले हैं वो सब वैज्ञानिक तौर पे भी साधे गए हैं। और अनुयोग द्वार में आवश्यक को 2 विभाग में बांटा गया है। पहला है द्रव्य और दूसरा है भाव। तो द्रव्य आवश्यक जो बिना चिंतन बिना भावों के पाठों का केवल हम उच्चारण जो करते हैं कि हम पाठ बोलते हैं, हम बहुत सालों से प्रतिक्रमण करते आ रहे हैं, हमेशा प्रतिक्रमण करते हैं, पाठ्य बोलते हैं, उतनी स्पीड से हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं, वो है द्रव्य प्रतिक्रमण। और उसी के लिए भाव हमें जो करना है वो भाव प्रतिक्रमण करना है। तो हम जो प्रतिक्रमण सीख रहे हैं उसके मूल के साथ उसका अर्थ और उसमें जो भाव है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मन में रखते हुए अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं तो वो भाव प्रतिक्रमण है। आज अब हम 6 जो आवश्यक है उसके विषय में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, और जो पीडीएफ है उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि पेपर्स उसी में से बनने हैं। छठा में सामयिक का सबसे प्रथम स्थान है। जैन आचार का सार है, सामयिक श्रवण और श्रावक दोनों के लिए आवश्यक है। जितने भी श्रावक हैं
वे जो साधना के मार्ग के स्वीकार करते हैं सर्वप्रथम सामायिक चारित्र को ग्रहण करते हैं। और चारित्र 5 प्रकार के होते हैं, उसमें सबसे पहला चारित्र ही सामायिक होता है। सामायिक चारित्र 24 तीर्थंकरों के शासन काल में रहा है और अन्य 4 चारित्र अव्यवस्थित नहीं है। श्रमणों के लिए सामायिक प्रथम चारित्र है, तो गृहस्थ साधकों के लिए भी सामायिक शिक्षा व्रतों में प्रथम शिक्षा व्रत है। यानी कि श्रमण जो सामायिक जो लेते हैं उनका पहला चारित्र सामायिक है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए जो शिक्षा व्रत है उसमें पहला शिक्षा व्रत ही सामायिक है। जैन आचार दर्शन का भव्य प्रसाद सामायिक की सुदृढ़ता नींव को आदृत करती है। आचार्य हरिवंश जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि साधक चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, बौद्ध हो या किसी भी मत का हो, जो भी संभाव में स्थित होगा वह निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो मोक्ष को जो प्राप्त करने का रास्ता है वो संभाव है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का उदारता पूर्वक दान करता है। दूसरा व्यक्ति समत्व योग की साधना करता है। इन दोनों में महान कौन है? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए तत्वदर्शी मनुष्यों ने कहा है, जो समत्व योग यानी कि सामायिक की साधना करता है वह महान है। करोड़ों वर्षों तक तपश्चर्या से निरंतर साधना करने वाला जिन कर्मों को नष्ट कर सकता है उनको संभावी साधक कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाता है। कोई भी साधक बिना संभाव से मुक्त नहीं हुआ है और नहीं कभी होगा। यानी कि संभव होगा तो ही मुक्ति मिलेगी, वरना मुक्ति नहीं मिलेगी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अतीत काल में जो साधक मुक्त हुए हैं, वर्तमान में जो मुक्त हो रहे हैं या आगे जो भविष्य में मुक्त होंगे, उनके मुक्त होने का आधार सामायिक ही है, सामायिक ही था और रहेगा। सामायिक एक विशुद्ध साधना है। सामायिक में साधन चित्तवृत्ति क्षीर समुद्र की तरह एकदम शांत रहती है, इसलिए वह नवीन कर्मों का बंध नहीं करती। क्योंकि जब हम सामायिक करते हैं तो सामायिक की साधना करते हैं तो उसमें अपन बाकी सारे काम करते ही नहीं है, तो जो और कर्म बनने होते हैं वो भी नहीं बनते। आत्म स्वरूप में स्थित रहने के कारण जो कर्म शेष रहे हुए हैं उनकी वह निर्जरा कर लेते हैं। इसलिए आचार्य हरिभद्र जी ने लिखा है, सामायिक विशुद्धि साधना के जीव घाती कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कि जो सामायिक की शुद्ध साधना करता है वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मन, वचन और काया की दुष्प्रवृत्तियों को रोककर अपने निश्चित लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर देना सामायिक है। यानी कि हम सामायिक कर रहे हैं लेकिन अगर हमारा ध्यान कहीं और है तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामायिक करना है तो अपने मन, वचन, काया को एकदम केंद्रित करके फिर करना है। सामायिक करने वाला साधन मन, वचन, काया को वश में कर लेता है, क्योंकि मन, वचन, काया वश में होगी तभी संभव आएगा और तभी सामायिक सफल होगी। विषय, कसाय और राग द्वेष से अलग थलग रहकर वह सदा संभाव में स्थित रहता है। विरोधी को देखकर भी अंतर्मन में क्रोध की ज्वाला नहीं भड़कती और न ही हितैषी को देखकर आग आहित होता है। यानी कि अगर हम संभव में हैं, अब जैसा सामायिक करते हैं और सामायिक के अंदर अगर सामने अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है या कोई विरोधी है, लेकिन वो हम सामायिक में रहेंगे तो उस पर गुस्सा भी नहीं करेंगे, और कोई हमारा प्रिय कोई आ जाएगा तो हम एकदम उतना खुश भी नहीं होंगे। यह समता के गहन सागर में डुबकी लगाता है, जिसकी विषमता की ज्वाला उसकी साधना को नष्ट नहीं कर पाती है। उसे न निंदा न मच्छर डांटते हैं और न ही ईर्ष्या के बिच्छू के डंक मारते हैं। चाहे अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे प्रतिकूल, चाहे सुख के सुमन खिले चाहे दुख के नुकीले कांटे बींद रहे हों, वह सदा संभाव में रहता है। उसका चिंतन सदा जागृत रहता है। वह सोचता है कि संयोग और वियोग ये दोनों आत्मा के स्वभाव नहीं है। मतलब संयोग भी, अब किसी चीज का हमें संयोग मिल रहा है या किसी चीज से हमारा वियोग हो रहा है तो ये आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये तो शुभाशुभ कर्मों के उदय के फल के कारण ही हमें मिलते हैं। बल्कि पदार्थों का संयोग और वियोग आत्मा के न हित का होता है और न, मतलब ऐसी कोई चीज आत्मा का न हित कर सकती है न उसका अहित कर सकती है, इसलिए वह सतत संभाव में रहता है। आचार्य बद्बाहु ने कहा है कि जो साधक त्रस और स्थावर रूप जीवों पर संभाव रखता है उसकी सामायिक शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा संयम में, तप में, नियम संलग्न रहती है उसकी आत्मा
उसी की सामयिक शुद्ध होती है। आचार्य हरिभद्र जी ने लिखा है कि जैसे चंदन काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंधित बना देती है, वैसे ही विरोधी के प्रति जो संभाव की सुगंध फैलाता है उसकी ही सामयिक शुद्ध है। समता के द्वारा साधक आत्मशक्तियों से केंद्रित करके अपनी महान ऊर्जा को प्रकट करता है। मानव अनेक कामनाओं के भंवरजाल में उलझा रहता है, जिससे उसका व्यक्तित्व शत विशत हो जाता है। द्वंद और तनाव का वातावरण बना रहता है। बर्बरता, पश्चाताप, संकीर्णता और राग द्वेष के विकार जंतु पनपते हैं। वह जब मानव समता के विचलित हुआ तब प्रकृति में विकृति, व्यक्ति तनाव, समाज में विषमता, युग में हिंसा के तत्व उभरते हैं। उन सभी को रोकने के लिए, संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामयिक की आवश्यकता है। सामयिक समता का लहराता हुआ निर्मल सागर है। जो साधक अपने अवगाहन कर लेता है वह राग द्वेष के कदम से मुक्त हो जाता है। सामयिक की साधना बहुत ही उत्कृष्ट साधना है। अन्य जितनी भी साधनाएं हैं वे सभी साधनाएं अंतर्निहित हो जाती है। आचार्य जिनभद्र गणी समाजश्रमण ने सामयिक के 14 पूर्वों का अर्थपिंड 14 पूर्वों को अर्थपिंड कहा है। उपाध्याय यशो विजय जी ने सामयिक को संपूर्ण द्वादशांकी रूप जिनवाणी का सार स्वरूप कहा है। मतलब सामयिक को जिनवाणी का सार कहा गया है। रंग बिरंगे खिले हुए फूलों का सार गंध, यदि पुष्प में गंध नहीं, केवल रूप में ही और केवल दर्शकों के नेत्रों में ही तृप्त कर लेता है, किंतु दिल और दिमाग को जो ताजगी प्रदान नहीं कर सकता। दूध का सार घृत है। जिस दूध में घृत नहीं वह केवल नाम मात्र का ही दूध है। घृत से ही दूध की पौष्टिकता रहती है। वह शरीर की शक्ति को प्रदान करता है। मतलब जिस तरह दूध अच्छा हो और शरीर को शक्ति प्रदान करता है, आवश्यक सामयिक भी उसी तरह है हमारे लिए। इसी तरह तिल में सार तेल है। यदि तिलों में से तेल निकल जाए तो शुद्ध खंड में से रस निकल जाए, धान में से चावल निकाल दिया जाए, वह निसार बन जाता है। वैसे ही साधना में संभव यानी सामयिक निकल जाए तो साधना निस्सार है। इसलिए सामयिक अत्यंत आवश्यक है। केवल नाम मात्र की साधना है। समता के अभाव में उपासना उपहास है। साधक माया जाल के चुंगल में फंस जाता है। दूसरों की उन्नति को निहार कर उसके अंतर्मानस में ईर्ष्या अग्नि सुलगने लगती है। वैर विरोध में जहरीले कीटाणु बुलबुलाने लगते हैं। इसलिए सामयिक की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। भगवती सूत्र में वर्णन है कि पाठ्यपद कायश्लेषी अनगारणी समक्ष तुंगिया नगरी श्रमणोपासक ने जिज्ञासा प्रस्तुत की कि सामयिक क्या है और सामयिक का अर्थ क्या है। तो अब हम थोड़ा सा सामयिक की तरफ जा रहे हैं कि भाई सामयिक है क्या और उसका अर्थ क्या है, ताकि क्या है कि हम उसमें आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने बताया कि आत्मा ही सामयिक है और आत्मा ही सामयिक का अर्थ है। सामयिक का मतलब ही आत्मा है और उसका अर्थ भी आत्मा ही है। तात्पर्य यह है कि आत्मा पापमय व्यापारों का परित्याग कर संभाव में अवस्थित होती है, तब सामयिक होती है। आत्मा का कायाशिक विकारों से अलग होना, मतलब जब कषाय अलग होंगे तभी स्वरूप में रमण करना ही सामयिक है। आत्मा से विकारों को जब हम अलग करेंगे तभी सामयिक कर पाएंगे। वही आत्मा की परिणति है। सामयिक में साधना बाह्य दृष्टि का परित्याग है, अंतर्दृष्टि को अपनाता है। विश्व भाव का परित्याग है, संभाव की अवस्थित रहता है, पर पदार्थों से ममत्व हटाकर जिन भाव में स्थित होता है। ऐसे जैसे अनंत आकाश विश्व के चराचर प्राणियों के लिए आधारभूत है, वैसे ही सामयिक साधना आध्यात्मिक साधना के लिए आधारभूत है। सामयिक के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए विविध दृष्टियों से सामयिक को प्रतिपादित किया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव आदि से उसका स्वरूप प्रतिपादित है। सामयिक करने वाला साधक साधना में इतना स्थिर होता है कि चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, नाम का उस साधक से अंतर्मानस पे कोई असर नहीं पड़ता है। वह सोचता है कि आत्मा अनामी है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है,
नाम वस्तु शरीर का है और शरीर नाम कर्म की रचना है, यानी कि आत्मा का कोई नाम नहीं होता है और जो शरीर है वो नाम कर्म के कारण उसकी रचना है। इसलिए मैं व्यर्थ ही क्यों संकल्प विकल्प करूं, सामयिक की साधना चिंता कर्षक वस्तु को निहार कर आह्लादित नहीं होता तो घिनौने रूप को देखकर घृणा ही नहीं करता। वह तो सोचता है आत्मा रूपातीत है। सुरूपता और कुरूपता तो पुद्गल परमाणु का परिगमन है। मतलब जो हम कहते हैं ना कि ये बंदा अच्छा है या नहीं है, या सामने वाला अच्छा दिख रहा है, तो वो जो चीजें हैं वो सब परमाणु पुद्गल है। तो कभी शुभ होता है, कभी अशुभ होता है। मैं पुद्गल तत्व से सुंदरता को देखकर मुग्ध नहीं होता और असुंदरता को देखकर खिन्न नहीं होता। इसी तरह बहुमूल्य वस्तु को देखकर प्रसन्न नहीं होता और अब मूल्य वाली वस्तु को देखकर खिन्न नहीं होता। वह चिंतन करता है कि पदार्थों की सुंदरता असुंदरता की कल्पना मानव और कल्पना मात्र एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति सुंदर प्रतीत होती है तो दूसरे सुंदर प्रतीत नहीं होते हैं। हीरे पन्ने माणक मोती जवाहरात ये सभी मूल्य कल्पनाएं हैं, अन्यथा तो वे पत्थरों की भांति पत्थर ही है। ऐसा विचार कर साधक अपनी भौतिक पदार्थों में संभव रखता है। यह द्रव्य सामयिक है। इतनी जो भी चीजें इसमें बताई गई थी वो सब द्रव्य सामयिक थी कि भाई ये अपन जो करते हैं वो द्रव्य सामयिक में आती है। ग्रीष्म में चिलचिलाती धूप ही, पौष माह के भयंकर सनसनाती सर्दी, सावन भादव की हजार हजार धारा के रूप में वर्षा हो और रिमझिम बूंदे गिर रही हो, चाहे वो अनुकूल समय हो या प्रतिकूल समय हो, सामयिक व्रतधारी साधक संभव में विचरण करता है। शीत उष्ण आदि स्पर्श पुद्गल के हैं। ये सारे पुद्गल पुद्गलों को प्रभावित करते हैं। मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, किसी पर भी स्पर्श का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। मुझे इन वैभाविक स्थितियों से दूर रहकर आत्म भाव में स्थित रहना, यह काल सामयिक है। सामयिक निष्ठ साधक के लिए चाहे रमणीय स्थल हो चाहे अरमणीय स्थल हो, चाहे सुंदर सुगंधित उपवन हो चाहे बंजर भूमि हो, चाहे विराट नगर हो चाहे उच्च अटलाकी का हो या विरजन वन में कटीली भूमि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सर्वत्र संभाव में ही रहता है। उसका चिंतन चलता रहता है कि मेरा निवास स्थान न जंगल है न नगर है, न मेरा निवास स्थान मेरा तो निवास स्थान ही आत्मा है। फिर व्यर्थ ही शेष व्योमोह में पढ़कर कर्म बंधन क्यों करूं? प्रत्येक पदार्थ को संभव में स्थित रहता है तो मुझे आत्म भाव से स्थित रहना, यह क्षेत्र सामयिक है। ये क्षेत्र है, जिस क्षेत्र बताया गया है कि भाई जंगल हो या कुछ भी हो, तो इन सबको मोह नहीं रख के इसमें सामयिक है। भाव सामयिक धारी का चिंतन उन्मुखी होता है, सदा सर्वदा आत्म भाव में विचरण करता है, उसका चिंतन चलता है। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। जीवन मरण मान अपमान संयोग वियोग लाभ अलाभ ये सभी कर्मोदय जय विकार है। मतलब कर्मोदय के जो विकार है वो है, इनमें मेरा इनके साथ वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार विचार करके सिद्ध मुक्त आत्म तत्व को प्राप्त करना भाव सामयिक होती है। भाव सामयिक में मैं अजर हूँ, अमर हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, जीवन मरण इन सब से मेरा कोई सहयोग नहीं, ये सब संयोग है, इससे मेरा कुछ नहीं है, ऐसा सोचना ही भाव सामयिक होती है। सामयिक के पात्र दो भेद हैं, गृहस्थ की सामयिक और श्रमण की सामयिक। गृहस्थ की सामयिक परंपरा अनुसार 48 मिनट की होती है और अधिक से अधिक अपनी स्थिति के अनुसार हम सामयिक व्रत ग्रहण कर सकते हैं। और श्रमण की जो सामयिक होती है वो आजीवन होती है। प्लीज मैं ये जो भी बता रही हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में आने के लिए। आचार्य जिनदास कड़ी मेहतर ने सामयिक आवश्यक को आदि मंगल कहा है। जितने भी विश्व में द्रव्य मंगल है, सभी द्रव्य मंगल अमंगल के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, पर सामयिक ऐसा भाव मंगल है जो कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। संभाव की
संभाव की साधना सभी मंगलों का मूल केंद्र है। अनंत काल में इस विराट विश्व में परिभ्रमण करने वाला आत्मा परिभ्रमण करने वाली आत्मा यदि एक बार भी भाव समय ग्रहण कर ले तो वह 7-8 भाव तक अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करता। इस सामायिक ऐसी पारसमणि है जिसके स्पर्श से अनंत काल को मिथ्या आदि की कालिमा से आत्मा को मुक्त किया जा सकता है। मतलब सामायिक जो करता है या भाव वाली सामायिक करता है वो 7-8 भावों से अधिक संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। आचार्य भद्रबाहु जी ने सामायिक के 3 भेद बताए हैं, सम्यक्त्व सामायिक, शुद्ध सामायिक, चारित्र सामायिक। संभाव की सामायिक के लिए सम्यक्त्व और शुद्ध दोनों का होना आवश्यक है। बिना सम्यक्त्व के शुद्ध निर्मल नहीं होता है और नहीं चारित्र निर्मल होता है। सर्वप्रथम दृढ़ निष्ठा होने से विश्वास की शुद्धि होती है। सम्यक्त्व में अंधविश्वास नहीं होता है, वहां भेद विज्ञान होता है। शुद्ध के विचारों में शुद्धि होती है। जब विश्वास और विचार शुद्ध होता है तब ही चारित्र शुद्ध होता है। सामायिक एक आध्यात्मिक साधना है, इसलिए इसमें जाति पाति का प्रश्न नहीं उठता है। हरिकेश मुनि जाति के अंतर्गत थे, पर सामायिक की साधना से वे देवों द्वारा भी अर्चनीय बन गए। अर्जुन मालाकार जो एक दिन क्रूर हत्यारा था, सामायिक साधना के प्रभाव से उसने मुक्ति का वर्ण किया। जैन साहित्य में सामायिक का महत्व प्रतिपादन करते हुए पुण्य श्रावक की एक घटना प्राप्त होती है। पुण्य श्रावक की स्टोरी है ये। सम्राट श्रेणिक की जिज्ञासा पर भगवान महावीर ने बताया कि तुम मरकर प्रथम नरक में उत्पन्न होगे, क्योंकि तुमने इसी प्रकार के कर्मों का अनुबंध किया है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर से पूछते हैं कि भाई मैं मरकर कहाँ जाऊंगा। तब भगवान उन्हें कहते हैं कि आप मरकर प्रथम नरक में जाओगे। तब सम्राट श्रेणिक ने नरक से बचने का उपाय भगवान महावीर से पूछा, तो भगवान महावीर ने उनको 4 उपाय बताए। उन उपायों में से एक उपाय पुण्य श्रावक की सामायिक को खरीदना था। जब श्रेणिक सामायिक खरीदने के लिए पहुंचा, क्योंकि उनके 3 उपाय थे वो नहीं कर पाए थे, तो आखिरी में वो श्रेणिक की सामायिक को खरीदने के लिए वहां पहुंचा। तो पुण्य श्रावक से श्रेणिक ने कहा कि एक सामायिक का मूल्य कितना है, यह आप भगवान महावीर से पूछ लीजिए, ऐसा पुण्य श्रावक ने कहा। राजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर भगवान महावीर स्वामी ने कहा, राजन तुम्हारे पास इतना विराट वैभव है, पर सारा धन सामायिक की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यानी कि उनके पास जितना धन था राजा श्रेणिक के पास, वो सब भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि इतना जो धन है ये सिर्फ आप एक सामायिक की दलाली करो उतने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए सामायिक का मूल्य तो उससे भी कहीं अधिक है। सार यह है कि सामायिक एक अमूल्य है, साधन है, आध्यात्मिक साधना की तुलना है, भौतिक वैभव से की जा सकती है। आध्यात्मिक निधि के सामने भौतिक संपदाएं तुच्छ ही नहीं अनग्न्य है, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए सामायिक अमूल्य है। आज आवश्यक सूत्र के इस टॉपिक को इतना ही रखेंगे। इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, नहीं तो हम थोड़ा सा जैन सिद्धांत के बारे में जानेंगे। किसी को कुछ पूछना है क्या? प्लीज रिप्लाई कीजिए, तो फिर आगे चलेंगे। आगे चलें। ओके, हमारा दूसरा सेकंड क्लास का दूसरा टॉपिक है जैन धर्म की संक्षिप्त जानकारी। तो अगर मतलब जो हमारे मन में सवाल होते हैं उन सबके सवालों के जवाब हम इस क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। एक कोशिश करेंगे कि जितना मुझे आता है मैं आपको बताऊं, नहीं आता तो भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके सवालों के समाधान ढूंढ के ले आएंगे। तो जैन धर्म की संक्षिप्त जो इतिहास है
उसके बारे में शाश्वत प्रश्न भी है और जैन दर्शन भी है। तो हमारे मन में सवाल क्या चलते हैं कि इस जगत में हम जिस जगत में हम जी रहे हैं वे क्या है, कहाँ वह कब मतलब कहाँ है, कब से है, एक रूपी है या बहुरूपी है, इसकी रचना कब हुई? ये प्रश्न अनादिकाल से मनुष्य के मन में चल ही रहा है। मतलब हमेशा ये रहता ही है कि भाई ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इनके सवालों के जवाब ढूंढने मनुष्य इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए दर्शन की वेदी तक पहुंचा है। दर्शन देखने की पद्धति को कहते हैं। हम जैन दर्शन बोलते हैं कि भाई जो चीज दिखती है उसके बाद उसका ज्ञान होता है। तो दर्शन देखने की पद्धति को कहते हैं और हम इन वस्तुओं को दो साधनों से देख सकते हैं। पहला साधन है प्रत्यक्षीकरण या साक्षात्कार और दूसरा साधन है हेतुवाद। प्रत्यक्षीकरण साक्षात्कार यानी जो चीज हम आत्मा से जिस चीज को हम महसूस करते हैं आत्मा से, उसको साक्षात्कार का है। और दूसरा हेतुवाद है, जो हमारे मन और इंद्रियों के द्वारा हम जिसे जानते हैं उसे हेतुवाद का है। मतलब दूसरा जो है जैसे मन और इंद्रिय, जैसे मन कहता है कि हाँ यहाँ ये चीज है, या किसी चीज जैसे कोई चीज जिसको हमने टच किया कि भाई ये खुदरा है, कोमल है, मन ने कहा शायद खुदरा है, लेकिन जब उसको अपन देखते हैं, उसका ज्ञान होता है, उसको आंखों से इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, तो फिर वो कंफर्म होता है कि हाँ भाई ये वाली यही चीज थी उसके अंदर। ध्यान सिद्ध मनुष्य विश्व की अंतर्दृष्टि से देखता है। मतलब जो सिद्ध मनुष्य है वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है और बौद्धिक मनुष्य उसे तर्क की दृष्टि से देखते हैं। अंतर्दृष्टि वैदिक साधनों को फलित करता है, इसलिए उसके अध्ययन में कोई प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन तर्क मनुष्य की इनेन्द्रिय अनुभव से फलित ज्ञान है, वह सामूहिक बोध है, इसलिए उसके अध्ययन की प्रक्रिया है। अंतर्दृष्टि से दृष्ट तत्वों का प्रतिपादन शास्त्र दर्शन ही शास्त्र ज्ञान कहलाता है और तार्किक ज्ञान से उपलब्ध तत्वों तथा तार्किक प्रक्रिया का प्रतिपादन शास्त्र तर्क शास्त्र कहलाता है। यानी कि उसमें तर्क होता है कि भाई कैसे क्या क्या हुआ है। आज दोनों प्रकार के शास्त्र बहुत एकात्मक हो गए हैं, अतः दर्शन शास्त्र शब्द उन दोनों का बोध होता है। भगवान महावीर अंतर्दृष्टा थे, उनके उत्तरवर्ती आचार्य तार्किक प्रतिभा के धनी थे। आज का जैन दर्शन उन दोनों को निरूपण कर प्रतिफलन है। जैन दर्शन ने उन शाश्वत प्रश्नों का उत्तर दिया है। मतलब जैन दर्शन जो है, जो जो सवाल होते हैं उनके आंसर उनके पास मिलते हैं। तो पहला था कि जैन जगत, यह जगत चैतन्य और अचैतन्य द्रव्यों का समन्वय है। यह अनंत आकाश के मध्यवर्ती आकाश खंड है। समग्र आकाश की तुलना में यह एक बिंदु जैसा है। यानी कि ऐसे कहेंगे बहुत बड़ा आकाश है, ये एक ही खंड है, लेकिन अगर जैन दृष्टि से उसको देखने जाएंगे, जैन दर्शन से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक बिंदु जैसा ही है। यह शाश्वत है, इसका आदि बिंदु नहीं है। यह परिवर्तनशील भी है, प्रतिदिन नए नए रूपों में बदलता रहता है। यह अनादि है, इसलिए किसी महाशक्ति की कृति इसमें नहीं है। तत्व मीमांसा के प्रसंग से इन प्रश्नों का विस्तार से चर्चा की जाएगी। इतिहास खंड में केवल इतना ही प्रासंगिक है कि हमारा जगत शाश्वत और अशाश्वत का सामंजस्य है। भगवान महावीर ने स्कंदक सन्यासी से कहा, स्कंदक ऐसा कोई क्षण न था, न है, न होगा जिसमें इस जगत का अस्तित्व न हो। यह अस्तित्व की दृष्टि से जगत शाश्वत प्रतिपादन है। भगवान ने जमाली से कहा कि जमाली, इस जगत में काल चक्र गतिशील रहता है। जो काल चक्र है वो गतिशील रहता है, जिसमें अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल का क्रम चालू रहता है। फलतः जगत का आंशिक स्वरूप बदलता रहता है, उसका आंतरिक स्वरूप वो बदलता रहता है। ये परिवर्तन की दृष्टि से जगत की अशाश्वतता का प्रतिपादन है। ऐतिहासिक अध्ययन के लिए जगत में परिवर्तनशील रूप हमारे लिए उपयोगी है। अब इसके अंदर कालचक्र के बारे में बताया गया है, तो हम कालचक्र के बारे में जानेंगे। कालचक्र जागतिक ह्रास और विकास के क्रम का प्रतीक है। काल का पहिया नीचे की ओर जाता है और भौगोलिक परिस्थितियों का मानवीय सभ्यता और सांस्कृतिक हस्तमुखी होता है।
काल का पहिया जब ऊपर की ओर आता है तब वह विकासोन्मुखी होता है। काल की इस हकम गति और अवसर्पणी काल और विकासोन्मुखी गति में उत्सर्पणी काल होता है। ये ऊपर जब अवसर्पणी काल चलता है तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आता है तो उसकी हर चीज कम हो जाती है, और जब विकासोन्मुखी उत्सर्पणी काल की तरफ जाता है तो वो धीरे धीरे अच्छी गति की तरफ जाता है। ये अच्छी चीजें उसमें बढ़ जाती है, सारे वर्ण गंध सब बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसकी डिटेल हम जैसे आगे पढ़ेंगे। इसमें अवसर्पणी काल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संहन, संस्थान, आयुष्य, शरीर, सुख आदि पर्याय क्रमशः कम होते जाते हैं, और उत्सर्पणी काल में यही सब चीजें उनकी अवनति होती है, मतलब उनकी उन्नति होती है वहां पर। तो अवसर्पणी काल की चरम सीमा ही उत्सर्पणी काल का आरंभ है, और उत्सर्पणी काल का अंत ही अवसर्पणी काल का जन्म है। तो प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी के 6 विभाग होते हैं। कुल मिलाकर एक काल चक्र 12 आरे का होता है, जिसमें अवसर्पणी काल के 6 विभाग है और उत्सर्पणी काल के भी 6 विभाग हैं। तो हम अवसर्पणी काल के 6 विभागों का वर्णन पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अवसर्पणी काल के सिर्फ 6 नाम आज करेंगे, इसके अंदर की डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो पहला है सुषमा सुषमा यानी सुखम सुखम, दूसरा है सुषमा यानी सुखम सुखम यानी कि उस पहले आरे के अंदर सुख ही सुख होता है, और दूसरा आ रहा है सुषमा यानी कि वहां सुख होता है। तीसरा आ रहा है सुखम दुखम यानी सुख ज्यादा होता है और दुख कम होता है। चौथा आ रहा है दुखम सुखम यानी दुख ज्यादा होता है, सुख कम होता है। पांचवा आ रहा है दुखम, और छठा आ रहा है दुष्मा दुष्मा यानी पांचवा आरा दुखम। जो अभी जो आरा चल रहा है वो अवसर्पणी काल का 5वां आरा चल रहा है जो दुखम है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ दुख है, दुख ही है, क्योंकि हम किसी से पूछेंगे सुखी हो क्या तो कोई बोलता ही नहीं कि हाँ हम सुखी हैं, सब ये कहेंगे कि हम दुखी हैं। और छठा आरा है दुखम दुखम यानी कि छठे आरे में तो इतने दुख हैं कि अगर हम छठे आरे की कल्पना करें या उसके बारे में सुने तो शायद हमारे रोम रोम खड़े हो जाए कि भाई इतना दुख अगर उस काल में है तो फिर क्या करेंगे। जय जितेंद्र, आज इतना ही रखेंगे। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामी दुक्कड़म, और